हेलो गाइस, केमिस्ट्री सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं जैद और आज हम लेकर आए केमिस्ट्री सेंटर में आपके लिए फैबेसी फैमिली। फैबेसी फैमिली इम्पोर्टेंट फैमिली है। 11th वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नीट वालों के लिए भी और बीएससी सेकेंडरी वालों के लिए भी। बीएससी सेकेंडरी में हम फैबेसी फैमिली में 3 पार्ट पढ़ते हैं, पेपिलियोनेसी, मायोमोसी और थर्ड है कैसिलिप्लेनेसी। लेकिन 11th वाले फैबेसी ही पढ़ते हैं ओनली, इसलिए हमारे फैबेसी को नॉर्मल तरीके से पढ़ाएंगे। उसके बाद हम इसके 3 पार्ट और भी डिस्क्राइब करेंगे या पढ़ेंगे। देखिए क्या होते हैं फैबेसी फैमिली का। पहले इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन डिवीजन होता है इसका। डिवीजन कैसा है? ये एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म है। कैसा है क्लास इसकी? किस क्लास का है? डाइकोटिलिडन्स है, यानी कि जो इनमें डाइकोट होंगे डबल बीज का होगा। मटर का देखा होगा आपने, अंदर से मटर के जो पी होते हैं, सीड्स होते हैं, जिसमें डबल कोट्स बनते हैं, डाइकोटिलिडन है। डाइकोटिलिडन्स है। उसके बाद सब क्लास क्या है इसकी? सब क्लास होगी इसकी पॉलीपेटल, पॉलीपेटलस, पॉलीपेटिलियाई। सीरीज होगी इसकी सीरीज कैसिफ्लोरियाई, कैसिफ्लोरियाई, कैसिफ्लोरियाई। ऑर्डर होगा इसका ऑर्डर रोजेल्स, ऑर्डर होगा रोजेल्स। और फैमिली फैबेसी, फैमिली फैबेसी, फैमिली होगी फैबेसी। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? फैबेसी फैमिली वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट बड़ी फैमिली है। 30 नंबर की बड़ी फैमिली है। थर्ड नंबर पे आती है बड़ी फैमिली में फैबेसी फैमिली, क्योंकि इसमें 3 फैमिली और ऐड की गई है। उन 3 फैमिली को ऐड करने के बाद वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैमिली बनी है, थर्ड लार्जेस्ट फैमिली फैबेसी। देखिए क्या होता है इसमें 48 जेनरा पाए जाते हैं, 482 जेनरा। जेनरा 482 होंगे। इसमें कितने स्पीसीज पाई जाएगी? 720 स्पीसीज। वंश या जेनेरा कितने होंगे? 482 जाति या स्पीसीज। कितनी होंगी इसमें? 772 स्पीसीज, 72 स्पीसीज पाई जाएगी इसमें। ये वर्ल्ड के सभी पार्ट में पाई जाएगी। वर्ल्ड के सभी पार्ट, जैसे इंडिया में ये वर्ल्ड में पाई जाएगी। वर्ल्ड इंडिया में 100 जेनेरा वंश, जेनेरा 100 जाति या स्पीसीज। कितनी स्पीसीज पाई जाएगी इसकी इंडिया में? 748, 748 इन इंडिया, इन इंडिया। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इस और नोट्स बनाते रहिए अपने, जो नोट्स बनाना चाह रहे हैं अपने। इंपॉर्टेंट है फैबेसी फैमिली 11th वालों के लिए और बीएससी सेकेंडरी वालों के लिए और नीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फैबेसी फैमिली से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैबेसी फैमिली। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके। इंपॉर्टेंट प्लांट क्या है? इंपॉर्टेंट प्लांट फर्स्ट है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। पी का नाम होता है सेकेंड ग्लिसरीन मैक्स, ग्लिसरीन मैक्स। सोयाबीन थर्ड है
अरेकिस हाइपोगिया, अरेकिस हाइपोगिया, अरेकिस हाइपोगिया, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट मूंगफली का नाम है। फोर्थ है फेस्कुलस, फेस्कुलस स्पीशीज, बीन, बीन्स का नाम। ठीक है, उतारते रहिए जल्दी से, स्क्रीन शॉट लेते रहिए। फेबेसी फैमिली है, फेबेसी फैमिली का डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्म होगा, क्लास डाइकोटिलेडन, सब क्लास पोलीपेटेली, सीरीज कैसीफ्लोरियाई, ऑर्डर रोजेड्स, फैमिली फेबेसी। वंश में ऑल वर्ल्ड में 482 जेनेरा और 7200 स्पीशीज पाई जाएगी ऑल वर्ल्ड में। जेनेरा 100 जेनेरा एंड 748 स्पीशीज इन इंडिया में पाई जाएगी। इसके इंपॉर्टेंट प्लांट पाइसम सटाइवा, पी, ग्लिसरीन, मैक्स, सोयाबीन, अरेकिस हाइपोगिया, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, और फोर्थ है फेकुलस स्पीशीज, बीन्स। नेक्स्ट देखेगा इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हम। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, इन्फ्लोरेसेंस, कैलिक्स, सेप्टस वगैरह पढ़ेंगे हम। देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पहले पढ़ेंगे हम स्टेम। किस प्रकार का स्टेम होगा इसमें बताएंगे हम। हर्बेस होगा, हर्बेसिस होगा, सिलेंड्रिकल होगा, टेंड्रिल्स आर प्रेजेंट होंगे, टेंड्रिल्स पाए जाएंगे स्टेम के ऊपर, और ऑन द स्टेम टेंड्रिल्स। इस फैमिली में एनुअल एंड पेरामिनल टाइप्स, दोनों टाइप्स के पाए जाएंगे। इनके एक एनुअल होगा जिसमें एनुअल में साल में एक बार फल देंगे, और एक पेरिनोमियल होगा, इसमें जो साल में 2 बार फल देंगे, पेरिनोमियल। देखिए स्टेम herbaceous, herbaceous, soft, cylindrical, tendrils are present on the stem, ऑन द स्टेम, टेंड्रिल्स स्टेम के ऊपर प्रेजेंट हो गए। इस फैमिली में एनुअल, इस फैमिली में एनुअल एंड पेरिनोमियल दोनों प्रकार के प्लांट्स आते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए लीव्स, कैसी लीव्स होगी, इसकी सिंपल लीव्स होगी, कंपाउंड लीव्स होगी। लीव्स आर सिंपल, अपोजिट होगी, सेम टाइम्स लीव्स आर डिफरेंट या ऑल्टरनेट होगी। देखिए स्टिपुलेट होंगे, टेंड्रिल्स, पेल्विस होगा। लीव्स आर सिंपल, अपोजिट, अपोजिट, समटाइम, sometimes leaves are alternate, leaves are alternate, alternate, stipulate, stipulate, tendrils, tendrils, the function of leaves, the function of leaves, of leaves, photosynthesis, of photosynthesis। देखिए लीव्स आर सिंपल होगी, अपोजिट होगी, सिंपल और अपोजिट लीव्स होगी, एक दूसरे के अपोजिट लगी हुई होगी लीव्स। समटाइम्स लीव्स आर ऑल्टरनेट लीव्स भी पाई जाएगी। एंड स्टिपुलेट टेंड्रिल्स, द फंक्शन ऑफ लीव्स, लीव्स का फंक्शन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। लीव्स क्या करेगी, लीव्स का काम होगा फोटोसिंथेसिस करना।
प्रकाश वाष्प को उत्सर्जन करना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की उपस्थिति में होता है। सनलाइट सूरज से मिलेगी, उसके बाद जो वाष्पोषण करेगी वो लीव्स करेगी। नेक्स्ट है इन्फ्लोरेसेंस। Inflorescence. In this family, inflorescence is thymos type. In this family, inflorescence is thymos type. क्या होता है साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस? वह साइमोस जिसमें ओल्ड पार्ट्स ऊपर होगा, यानी कि जो फ्लावर्स होगा वो न्यू फ्लावर्स, जो यंग फ्लावर्स होगा नीचे से निकलेगा, ऊपर ओल्ड फ्लावर्स होगा। जो प्लांट होगा वो हाइट में ग्रोथ नहीं करेगा, फ्लावर्स के नीचे से, ओल्ड फ्लावर्स के नीचे से न्यू फ्लावर्स निकलेगा। ऐसा क्या होगा इन्फ्लोरेसेंस? साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, नेक्स्ट है कैलिक्स, सॉरी फ्लावर। फ्लावर्स मैंने आपको बताए थे एपिगाइनस, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, तीनों में से एक टाइप का फ्लावर्स होगा। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टुलेट, जाइगोमॉर्फिक ओवेरी होगी। जाइगोमॉर्फिक ओवेरी को मैंने पढ़ा था आपको, ऐसी ओवेरी जो कि वर्टिकली काटने पर दो सेम पार्ट नजर आते हैं, जाइगोमॉर्फिक ओवेरी कहलाती है। पेंटामेरस होगी। उसके बाद हर्माफ्रोडाइट, हाइपोगाइनस फ्लावर्स होगा। हाइपोगाइनस होगा फ्लावर्स, यानी कि जो फ्लोर प्लांट होंगे वे ओवरी के नीचे से निकलेंगे। एंड फ्लावर आर वाइट कलर, एंड फ्लावर आर वाइट इन कलर। फ्लावर कलर कैसा होगा? वाइट होगा। वाइट कलर के फ्लावर्स होंगे। देखिए सेपल्स, इसके बाद कैलिक्स पढ़ते हैं। कैलिक्स सेपल 5 होंगे। सेपल 5 डेमोसेपियस, वेलवेट एस्टिवेशन, डेमोसेपियस, वेलवेट एस्टिवेशन, सेपल आर ग्रीन इन कलर। सेपल तो ग्रीन कलर के होते हैं गाइस, सेपल आर ग्रीन इन कलर। फ्लावर के नीचे से निकलने वाला सबसे नीचे की स्ट्रक्चर ग्रीन कलर की सेपल होती है। कितने सेपल्स होंगे? 5 सेपल्स होंगे। गेमोसेपियस, वेलवेट एस्टिवेशन होगा, सेपल आर ग्रीन इन कलर। 5 सेपल होंगे, गेमोसेपियस होगा, वेलवेट एस्टिवेशन होगा, सेपल आर ग्रीन इन कलर। देखिए इसके बाद पढ़ते हैं कोरोला। क्या होता है कोरोला? देखिए पेटल्स 5 होंगे। पेटल की स्टडी करते हैं। पेटल 5 पॉलीपेटलस होगा, यूनि अनइक्वल, यानी कि जो पेटल्स होंगे वे एक समान नहीं होंगे, छोटे बड़े होंगे। देखिए अलग अलग साइज के होंगे। यूनिक्वल इंसेप्ट ऑफ पॉलीपेटलस, पेटिलस, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, पोस्टीरियर पेटल, पोस्टीरियर पेटल्स होंगे लार्ज इन साइज, और कंपेयर टू, एज कंपेयर टू अदर, दूसरों के अकॉर्डिंग लार्ज साइज के पेटल्स होंगे। पोस्टर होंगे, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा, पॉलीपेटल्स, यूनिक्वल सेप्ड होगा, अनइक्वल एक दूसरे से छोटे बड़े होंगे। पेटल 5 होंगे, अनइक्वल सेप्ड होंगे, छोटे बड़े साइज के होंगे, किसी की साइज सेम नहीं होगा। उसके बाद पॉलीपेटल्स होंगे, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा, पोस्टीरियर पेटल्स होंगे लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू अदर,
जो उसके के अकॉर्डिंग लार्ज साइज में होंगे, बड़े साइज में होंगे। इसके बाद आता है हमारा एंड्रोसियम। क्या होता है एंड्रोसियम? देखिए, स्टेमन होंगे डायरेक्टली, स्टेमन 10 होंगे, स्टेमन 10 होंगे, डायरेक्टली कंडीशन में होंगे। डायरेक्टली कंडीशन होगी। कंडीशन होगी इज प्रेजेंट 9+1 यानी कि 9+1 स्टेमन प्रेजेंट स्टेमन प्रेजेंट in a ring and one stamen are free या alone। देखिए क्या होगा, स्टेमन 10 स्टेमन होंगे, डायरेक्टली फर्स्ट कंडीशन होगी यानी कि 9+1 के अरेंजमेंट में होंगे। 9 स्टेमन तो आपस में एक रिंग में प्रेजेंट होंगे, ओनली 1 स्टेमन अकेला पाया जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहे गाइस। हम पढ़ेंगे गाइनोसम, उसके बाद बनाएंगे फ्लोरा डायग्राम। मैंने टैक्सोनॉमिक रूल्स की वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, इसीलिए अपलोड कर रखी है ताकि आपको कैलिक्स, सेपल, कोरोला, पेटल्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम इनके बारे में बाद में ना बताना पड़े। वीडियो लॉन्ग होती है, उससे बहुत प्रॉब्लम आती है बार बार बताने में, इसलिए मैंने पहले टैक्सोनॉमिक रूल्स की अपलोड कर रखी है। जिन स्टूडेंट्स ने मैंने नहीं देखी, मैं प्लीज़ उनको देखें, उसके बाद ही फैमिली को स्टार्ट करें पढ़ना। पहले उन वीडियो को रिवाइज करें। टैक्सोनॉमिक रूल्स की जो वीडियो पढ़े हैं उसमें आपको कैलिक्स, कोरोला, पेटल्स, सेपल्स एंड एंड्रोसियम, गाइनोसियम के बारे में बताया गया है और टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में पढ़ा गया है। आपको टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की वीडियो भी अपलोड कर रखी है मैंने, देखे गाइस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गाइनोसियम। गाइनोसियम में देखिए, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर in this family carpellary ovary, one monocarpel carpellary opocarpus unilocular marginal placental style is simple with capital stigma, देखिएगा इस फ्लूइड कैसा होगा, इसका फ्लूइड होगा लिक्विनस डायग्राम बना रहा हूँ मैं इसका।
सेपल्स आपस में जुड़े हुए होंगे। ये गाइस मैंने आपको बताया पेटल्स कैसे हैं। इसमें पेटल्स 5 है, अनइक्वल पोजीशन में है, एक दूसरे के ऊपर चले हुए छोटे बड़े हैं, अनइक्वल शेप पॉलीपेटल्स है, एक दूसरे के ऊपर इम्ब्रिकेट डिस्टेंस एक के ऊपर एक, ये गेंदा है इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसको होते हैं इम्ब्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। पेटल्स कैसे हैं, लार्ज साइज हैं, उससे पहले सेपल 5 प्रधान सेपल 5। गेमोसेपल्स का मतलब आपस में जुड़े हुए, गेमिंग करे हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। गेमोसेपल्स वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन है, वेलवेट मतलब फ्यूज एक दूसरे के साथ ग्रीन कलर। मोनोकार्पल ओवरी है, एंड्रोसिन जो है 9+1 के रेंज में है, 9+1 यानी कि 9 एक रिंग में है, एक फ्री है। देखिए इनको बोलते हैं पेरियंट। डायग्राम ऑफ पायसन फ्लोरल फॉर्मूला। देखिए ब्रेक टू बैकफ्लैट दोनों प्रेजेंट थी, ब्रेक टू बैकफ्लैट दोनों प्रेजेंट थी। उसके बाद देखिए ओवरी जाइगोमॉर्फिक है, A25 E5 A10 9+1 के रिजल्ट में होंगे जी होंगे। फैबेसी फैमिली यहाँ पे कंप्लीट हो गई हमारी। इसके बाद हम नई फैमिली पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं आएगा उसकी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, शेयर करें।